नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की एक और सबसे बड़ी अपडेट। अगर दोस्तों आप राजस्थान वासी हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है किसान कर्ज माफी को लेकर। उसी अपडेट की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि 2023 के अंदर किसानों का बजट माफ हो सकता है या नहीं। पहले आप सभी को बता दें कि राजस्थान के आर्थिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट जल्दी विधानसभा में पेश होने वाला है। ये बजट करीब 2,65,500 करोड़ रुपए का होगा। ये बजट दुनिया के 40 देशों के बजट से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 2023-24 का आखिरी बजट कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा बजट यानी कि 40 देशों से भी बड़ा होने वाला है, यानी कि 2,65,500 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है। और इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है किसानों, युवाओं और महिलाओं को, क्योंकि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आने के लिए किसान, महिला और युवाओं को फिर से लुभाने की तैयारी में है। और अशोक गहलोत सरकार इतना बड़ा बजट पेश करने वाली, यानी कि 2,65,500 करोड़ रुपए का, यानी कि 40 देशों के माफिक, तो किसानों का कर्ज तो माफ होना बनता है। जानेंगे पूरी अपडेट। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान के कौन से सिटी, शहर, गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के हर किसान परिवार के ऊपर है 1.13 लाख रुपए का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक किसान परिवार औसतन 74,121 रुपए कर्ज के तले दबा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का हर दूसरा किसान कर्जदार है। भारत सरकार के मुताबिक कर्ज का लिहाज से आंध्र प्रदेश 2.45 लाख रुपए प्रत्येक कृषि परिवार श्रेणी के साथ देश के सबसे ऊपर है, जबकि केरल 2.42 लाख रुपए प्रति परिवार से दूसरे और पंजाब 2.3 लाख रुपए प्रति परिवार तीसरे नंबर पर बना हुआ है। वही सबसे कम कर्ज की बात करें तो नागालैंड 1750 रुपए के साथ किसान परिवार की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके बाद मेघालय 2237 रुपए प्रति परिवार और अरुणाचल प्रदेश 3581 रुपए प्रति परिवार दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। और दोस्तों इसी सूची में राजस्थान 7वें नंबर पर आता है। यहाँ प्रत्येक किसान परिवार औसतन 1.13 लाख रुपए कर्ज है, तो राजस्थान 7वें नंबर पे है। अब आइए जान लेते हैं आगे के आंकड़े। प्रदेश में किसान परिवार की औसतन मासिक आय 12,000 और 12 राज्यों में किसान हमसे बेहतर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10,218 है भारत के किसान परिवारों की औसतन मासिक आय, तो वहीं 12,520 रुपए है प्रदेश में किसान परिवारों की औसतन मासिक आय। देश में 13वें स्थान पर है राजस्थान। आपको बता दें कि 29,348 औसतन मासिक आय के साथ मेघालय किसान परिवार देश के टॉप पर है, तो वहीं पर 4,895 औसतन मासिक आय के साथ झारखंड के किसान देश के सबसे निचले स्थान पर पायदान पर हैं। ये आंकड़े कुछ बताते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में 13वें स्थान पर आने पर भी इतना कर्ज कैसे है। केंद्र में 15 साल से नहीं की कर्ज माफी। केंद्र सरकार ने 2008 और 9 में किसानों का श्रेणी या कर्ज माफ की थी, तब से अब तक किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी कोई योजना नहीं बनी है। तो वहीं पर बात कर ले प्रदेश में कर्ज माफी की स्थिति को, तो राजस्थान सरकार का ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक 24.26 लाख किसानों की श्रेणी माफी हेतु आधार आधारित आवेदन किया। इनका 8,690 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, लेकिन कॉर्पोरेटिव बैंकों से लिया गया कर्ज माफ नहीं हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कर्ज को लेकर कोई योजना नहीं आई। और जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई राजस्थान में, तब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन पश्चात आपका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जब ये घोषणा हुई तब सारे किसानों ने एक उम्मीद जगा ली थी कि अब कर्ज माफी की एक बड़ी लहर आने वाली है। पर जब कर्ज माफी की गई थी तब कुछ ही लोगों की कर्ज माफी हुई और कुछ लोगों की कर्ज माफी नहीं हुई। इसी को लेकर अभी तक किसान नाराज बैठे हुए हैं कांग्रेस सरकार से। जब विशेषज्ञों ने आरोप लगाया किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, तो गहलोत सरकार से कुछ सवाल पूछेगी। क्या किसानों की कर्ज माफी हुई और कितनी हुई, या फिर किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई? तो इसी के ऊपर गहलोत सरकार के कुछ जवाब आते हैं। हमने 22 लाख किसानों की 14,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की है। इसमें राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक शामिल हैं। हर किसान का नाम और राशि जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। विपक्ष जो झूठ बोलता है उसका जवाब तो अब किसान खुद सामने आकर दे। तो ये केंद्र सरकार के तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 24 जुलाई 2018 को लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार का किसान कर्ज माफी को कोई विचार नहीं है। कर्ज माफी से डिफॉल्टर किसानों को प्रत्यक्षा मिलती है। तो वहीं बड़े उद्योगपतियों के अरबों खरबों के कर्ज माफ कर चुकी मोदी सरकार विपरीत परिस्थितियों के कारण कर्ज न चुका पाने वाले किसानों को डिफॉल्टर कहकर अपमानित करने का काम कर रही है। तो वहीं फिर पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज माफ हुआ है, इनके लिए कुछ कर रही है सरकार? तो यूं गहलोत सरकार ने जवाब दिया कि हम 2018 से लेकर अब तक कई बार भारत सरकार राष्ट्रीय कर्ता बैंकों किसानों के कर्ज का उद्योगपतियों की तरह ही वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। राष्ट्रीयकर्ता बैंकों से बात कर चुके हैं, पर बिना केंद्र सरकार की परमिशन के ये संभव नहीं है। हम स्पष्ट
स्पष्ट कह चुके हैं कि किसानों का पूरा हिस्सा हम चुकाएंगे, लेकिन मोदी सरकार को तो किसानों की डिफाल्टर कहकर अपमानित करते हैं, वो हमारे प्रस्ताव को मंजूरी भी नहीं देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस सरकार जब उनसे कुछ मांगती है और जब वन टाइम सेटलमेंट के लिए उनसे परमिशन मांगती है, तो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट की परमिशन नहीं मिली है। तो इसी को लेकर कांग्रेस सरकार बैठी हुई कि हमारे पास और ऐसा कोई रास्ता नहीं है। पर दोस्तों 2023 का बजट आ चुका है और ये कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट है राजस्थान के अंदर, और इस अंतिम बजट का सबसे बड़ा बजट होगा ये 40 देशों के मापिक, यानी कि 2,65,500 करोड़ रुपए का ये बजट है जो 40 देशों के मापिक है। कुछ उम्मीद लगाई जा रही है और कुछ सलाहकार और कुछ सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि इस बजट के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो सकता है, यानी कि किसान का कर्ज माफ होगा और लाखों युवाओं को नौकरी मिल सकती है। इसी को लेकर अगर ये कांग्रेस सरकार करती है तो वो सत्ता में फिर से पायदान पर आ सकती है। तो इसी को लेकर ये बड़ी अपडेट है। आपको वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की और भी छोटी सी बड़ी अपडेट।